सदगुरु कबीर साहब बड़े प्यारे संत हैं। संत श्री रमाशंकर साहब जी, उनकी बातें तल्ख हैं, फटकार है, मगर भीतर से प्रेम प्यार और दुलार है। इसे आप अच्छी तरीके से समझिए। लेकिन जो मर गया, जो कब मर गया उसका भोग लगाया जा रहा है, उसकी पूजा चल रही है, मरे हुए लोगों की पूजा हो रही है भगवान कहकर। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, परोक्ष की लड़ाई। वो कहता है हमारा देवता बड़ा, वो कहता है हमारा भगवान बड़ा, वो कहता है हमारा भगवान बड़ा। ये लड़ाई हिंदू कह रहा है हमारा भगवान बड़ा, मुसलमान कह रहा है। एक बार मुसलमान लोग तजिया लेके जा रहा था, आगे हिंदू के बरहम बाबा पीपर के पेड़ था, तो तजिया सीधे जाने वाला नहीं था, झुका के जाने वाला था। तो मुसलमान लोग देखा कि इसका डाल काट देते हैं और तजिया सीधा पास करेंगे। हिंदू को मालूम हो गया कि हमारे बरहम बाबा कोई काटेगा। हिंदू लोग भी भाला फरसा लेके पहुंच गया, कहा कि आज हमारा बरहम बाबा कटाया कि कुल मुसलमान को काट देंगे आज। अब तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। एक कबीरपंथी साधु आ रहे थे बाबा जी, देखा बहुत लोगों को, कहा क्या बात है? कहा बाबा देखिए ना, ये हमारे बरहम बाबा को काटना चाहता है मुसलमान लोग कि तजिया हम झुका के नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सीधे खड़े खड़। बाबा कहे कि आपके बरहम बाबा में कितना ताकत है हमको बता दीजिए। कहा कि हमारे बरहम बाबा में तो इतना ताकत है कि अभी दिन को रात कर देगा। कहा भला बताइए, इतना ताकत आपके देवता में है? मुसलमान से पूछा आप लोगों को क्या हुआ? कहा बाबा हम चाहते हैं तजिया को सीधा ले जाएं, झुका के नहीं। झुका दिए तो हमारी गलानी है, हम चाहते हैं पेड़ को काट के तब ले जाएं। बाबा पूछे तुम्हारे अल्लाह में कितना ताकत है? कहा हमारा अल्लाह तो अभी पेड़ को उखाड़ दे सकता है। कहा कबीरपंथी साधु, कहा भला बताइए तुम्हारे देवता में इतना ताकत, इसके देवता में इतना ताकत, तो तुम दोनों आदमी अपना अपना देवता के एक को जंघिया लगौटा सिया के दे दो और दोनों फरिया लेगा। तो लोग काहे लड़ते हो? कैसे जाएगा तजिया? वो फरिया लेगा अपना। बंधुओं, फोकट की लड़ाई। मैंने कहा कि बेटा के देह पर अब बेटी के देह पर गंजी नहीं है, कुर्ता नहीं है, अब 20,000 रुपया कर्जा काट के चले गए बैजनाथ धाम, अब पंडा के यहाँ जाके 20,000 दे दिए। आप लोग गौर कर लीजिए, बैजनाथ धाम के पंडा के बेटा बेटी का विवाह कहीं बाहर नहीं होता है, चचेरा भाई से, ममेरा भाई से, मौसेरा भाई से उसका विवाह चलता है। क्यों? बैजनाथ धाम में 200-400 बकरा रोज काटे जाते हैं, खून की नाली बहती। और बैजनाथ धाम में 2-4 मन मिठाई भी रोज चढ़ाना चढ़ता है, और सारे मिठाई और मांस का भाग लगता है, हिस्सा, और सारे पंडा के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबके यहाँ भेजा जाता है। और पंडा के बेटा बेटी पोता पोती को रोज मांस और रोज मिठाई मिलता है खाने के लिए। उस लड़की को, ये कौन गांव है? तिलकारी। तिलकारी में अगर ब्याह कर दिया जाए, एको दिन रह सकती है? कौन ऐसा आदमी है जो रोज उस लड़की को मांस और मिठाई देगा खाने के लिए? एक दिन नहीं रह सकती है। इसलिए विवाह होता है, वो पंडा के बेटा, ई पंडा के बेटी, ई पंडा के बेटी, वो पंडा के बेटा से विवाह शादी चलता है कि नहिरों में मांस मिठाई मिले और ससुरालों में मांस मिठाई मिले, दोनों जगह। ये इसके चक्कर में हमारा घर ठीक नहीं है। अभी हम आ रहे थे दूसरे जगह भंडारा से, ऋषि देव का गांव था मुसहर का, किसी के छप्पर पर बढ़िया से खड़ नहीं, वो दीना भद्री का पंडाल लगाया इतना बड़ा, दीना भद्री के पूजा करने के लिए। ज्ञान कहाँ चला गया आपका? है परोक्ष के लिए इतना। साहब कबीर कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर भाई ही भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान,
कि मुझको मिल जाए भगवान। आज हम मजहबी दंगा कराना चाहते हैं। आप लोगों को पता है संत जरनैल सिंह भिंडरवाला अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बम पिस्तौल का जकीरा रखा था। आज आप चलिए मुसलमान के मस्जिद में कितना औजार रखा हुआ है खरीदा करके, एक बार क्रांति हो जाए तो कितना औजार निकाल देगा वो लोग। बंधुओं, ये लड़ाई हम लोग सांप्रदायिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं ईश्वर भगवान के नाम पर। मैं तो कहता हूं कि पिता है कबीरपंथी, अब बेटा कहीं संत मत में चला गया है तो बाप बेटा में बोलचाल नहीं हो रहा है, बाप बेटा में नफरत है। सास है कबीरपंथी, पुतोह हो गई है शिव चर्चा में, सास पुतोह में बोलचाल नहीं। ये आध्यात्मिक लड़ाई चल रही है, कहीं जमीन की लड़ाई है, मकान की लड़ाई है, खेती बाड़ी की लड़ाई है, गाय भैंसी की लड़ाई है, इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अब ऊपर से हम लोग फोकट में मुफ्त में देवी देवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना जगह इसकी लड़ाई चल रही है, देवी देवता की लड़ाई कितना जगह तो हिंदू मुसलमान में चल रहा है, और कितना जगह हिंदू में ज्यादा नफरत फैल गया है। क्यों फैल गया? इसमें बहुत लोग धर्म के परिवर्तक लोग हो गए। अब बाल जुगेश्वर जी और सतपाल जी दोनों सहोदर भाई हैं, लेकिन बाल जुगेश्वर जी और सतपाल जी के दोनों के चेला में बोलचाल नहीं है। मैंने लिखा बाल जुगेश्वर और सतपाल जी दोनों है सहोदर भाई, अब फैक्ट्री दोनों की अलग अलग है, वस्तु एक के बनाई। जिसको नाथ ब्रह्म कहते हैं बाल जुगेश्वर जी, जिसको नाथ ब्रह्म कहते हैं उसको सतपाल जी अनहद नाथ कहते हैं। जिसको बाल जुगेश्वर जी ज्योति ब्रह्म कहते हैं, इसको ही परम प्रकाश कहते हैं। बात तो दोनों बराबर है, दोनों भाई की दुकानदारी अलग अलग। ऐसा कर कर के दुकानदारी अलग अलग करा करके मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने विद्वान और जितने पहुंचे हुए परम पूजा विलास साहब थे, धर्म स्वरूप साहब हैं, अगर चाहते तो अपने नाम का ये लोग पंथ चला सकते थे, बढ़िया से चल जाता। लेकिन नहीं, कबीर साहब के विचारों को दूर दूर तक फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। ईमानदारी पूर्वक, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं। लेकिन आज लोग पंथ में से पंथ निकाल करके ईश्वर परमात्मा के नाम पर अनादिकाल से भगवान राम की पूजा होती आ रही थी, लेकिन आज भगवान राम के नाम पर कितने पंथ अलग अलग चला दिए गए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान चला है, राम की चर्चा हो रही है, रामायण की चर्चा हो रही है, गीता की चर्चा हो रही है, पंथ अलग कर दिया गया। राम की चर्चा हो रही है, रामायण पाठ, पंथ अलग हो गया है, संत मत। भगवान शिव की पूजा अनादिकाल से होती आ रही थी, उनके नाम पर शिव चर्चा अलग किया गया, उनके नाम पर आनंद मार्ग अलग किया गया, उसके नाम पर ओम शांति अलग कर दिया गया। ये आध्यात्मिक लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा हिंदू समाज मरने पर तैयार है, जहां से कुछ अंत में मिलेगा नहीं, कुछ पाएंगे नहीं हम लोग। परोक्ष की लड़ाई चल रही है, या तो हम प्रत्यक्ष के लिए चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी हत्या बलात्कार कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, प्रत्यक्ष संपत्ति के चलते वो हमारे हाथ से छूट जाएगा। नहीं तो परोक्ष की लड़ाई हम लड़ रहे हैं देवी देवता की, जिसको कभी देखा नहीं। ये दो लड़ाई हमारी चल रही है मुफ्त में। जमीन वाला तो कुछ है जो खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मुफ्त की लड़ाई है, परोक्ष की लड़ाई, देवी और देवता, ईश्वर और परमात्मा की लड़ाई। आज हिंदू को अगर फ्री कर दिया जाए तो मुसलमान को मार सकता है, और मुसलमान को फ्री कर दिया जाए तो हिंदू को कत्ल कर दे सकता है। किसके नाम पर? ईश्वर परमात्मा, देवी देवता और भगवान के नाम पर कत्ल हो जाएगा। बंधुओं, कितना टाइम हुआ? हो गया है। थोड़ी सी चर्चा मैंने किया
ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। समय पूरा हो गया है, 9 बज गया है। अब आरती पूजा होगी, संतों की विदाई होगी। तमाम लोग, अंतिम विदाई का बेला है। सब लोग बड़े ध्यान से शब्द को ग्रहण किए हैं। सब लोग इस सत्संग के आयोजक मंडल, सब लोगों को लाख लाख साधुवाद, धन्यवाद। जितने श्रोतागण बंधु हैं सबको साधुवाद, धन्यवाद। जितने पंडाल बना के मालिक हैं, साउंड के मालिक हैं, सबको लाख लाख साधुवाद, धन्यवाद देते अंत में अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत बहुत हम लोगों को साधुवाद देते हुए परम प्रिय संत श्री रामाशंकर साहब जी अपने गंभीर विचारों में हम सबों को सराबोर कर दिए। हर एक पहलू पे हम लोगों को ऐसे ज्ञान का दीपक जलाया जो कि इस ज्ञान रूपी रोशनी को लेकर हम सभी लोग अपने जीवन का गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। देश जाति प्रदेश भाषा भेद से ऊपर उठे। देश जाति प्रदेश भाषा भेद से ऊपर उठे। प्राणियों पर हो दया और मनुष्यता को प्यार हो। प्राणियों पर हो दया और मनुष्यता को प्यार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो पथ प्रेम का निर्धार हो। सांप्रदायिक विषय घृणा और देश का निरुआर हो। सांप्रदायिक विषय घृणा और देश का निरुआर हो। विश्व के शाश्वत नियम की समझ सूची साकार हो। विश्व के शाश्वत नियम की समझ सूची साकार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो। तिमिर सारे नाश हो पथ प्रेम का निर्धार हो। भेद मत में हो भले पर सत्य में नहीं भेद है। भेद मत में हो भले पर सत्य में नहीं भेद है। भावना को जीत कर हम
सत्य के सहकार हो, भावना को जीत कर हम सत्य के सहकार हो। विश्व के सब संत जन को वंदना साभार हो, तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। प्रेम में सोए व जागे, प्रेम में जिए मरे, प्रेम में सोए या जागे, प्रेम में जिए मरे। प्रेम पथ निर्मोह का निज रूप बोध विचार हो, प्रेम पथ निर्मोह का निज रूप बोध विचार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो, तिमिर सारे नाश हो, पथ प्रेम का निर्धार हो। विश्व के सब गुरुजनों को वंदना साभार हो। बोलो सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा, सुना और समझा होगा। यदि कहीं स्किप किए हैं तो हम चाहते हैं कि फिर से आप वीडियो देखिए, अपने घर वालों के साथ देखिए, बच्चों के संग खास तौर से, ताकि बच्चे भी इस सत्य को समझ सकें और भटकने से बच सकें। यही असली और सच्ची धार्मिकता है। ऐसा कर आप पुण्य कमाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं। लाइक करिए क्योंकि वीडियो अच्छी लग रही है, जीवन को खुशियों और आनंद से भर रही है। कमेंट्स करिए, अपनी बात और जज्बात लिखिए कि क्या बात अच्छी नहीं लग रही है और क्या सुनना और समझना चाहते हैं। वो वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी ये सत्य मिल सके, जिसके लिए वो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, किसी ढोंग ढकोसले में, कर्मकांड पाखंड में, भ्रम अंधविश्वास में, जादू टोना और मंत्र जंतर में। तो बाहर निकले, उनका भी जीवन सफल हो और आपका पुण्य प्रताप बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, एक सुंदर सत्संग प्रवचन के साथ, जो आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद भर देने वाला है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी।